Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सर्दियों का मौसम गुजरने के बाद जिहादी ने इंडियन आर्मी पर तबाहकुन हमलों का आगाज कर दिया। कुपवाड़ा के कौसार हर रोज बारूदी धमाकों से गूंजने लगे। भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के मुमकिन हमलों से बचने के लिए कुपवाड़ा के गिरदो नवाह में अहम शहराओं और खास जगहों पर आरजी बंकर बना लिए, जिनमें दिन के वक्त 2-2, 4-4 की तादाद में फौजी पहरा देते थे और रात के वक्त वो अपने कैंप में चले जाते थे। इंडियन आर्मी के बनाए हुए ये मोर्चे न सिर्फ मुजाहिदीन के लिए नकलो हरकत करने में रुकावट का सबब बनते थे, बल्कि आर्मी वाले सिविल गाड़ियों को रोककर तलाशी के बहाने लोगों की तजलील भी करते थे। मुजाहिदीन ने इन मोर्चों को तबाह करने का प्रोग्राम बनाया और इस कार्रवाई में साजिद जिहादी ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए रात के वक्त तमाम बंकरों में टाइम बम नस्ब कर दिए। अगले दिन जब आर्मी अपने बंकरों में आकर बैठी तो एक ही वक्त में कई खौफनाक धमाके हो गए। भारतीय फौजों के मोर्चों के साथ साथ उनके टुकड़े भी फिजा में बिखर गए। इस कामयाब कार्रवाई में दुश्मन के दर्जन भर फौजी वासिल जहन्नम हो गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा मोर्चे बनाने की हिम्मत न की। साजिद जिहादी की बरूद पर की गई मेहनत भरपूर रंग ला रही थी। चंद ही दिनों के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी की एक 3 टन गाड़ी को बमा सवार फौजियों के धमाका करके फिजा में उड़ा दिया। ये उनकी पहली बड़ी और कामयाब कार्रवाइयां थी। उसके बाद कुपवाड़ा से इन खबरों का आना मामूल की बात बन गई कि आज जिहादी ने आर्मी का ट्रक बारूद से उड़ा दिया और आज फलाह जगह पर जीपें उड़ा दी। पाकिस्तान में मौजूद जिम्मेदारान ने मशवरा किया कि इस नाबगा रोजगार बारूदी को कुपवाड़ा के गुमनाम जंगलों में न रखा जाए। इधर होने वाला नुकसान आर्मी छुपाने में कामयाब हो जाती और मुजाहिदीन की तरफ से खबर भी दी जाए तो इसकी तरदीद की जाती। इसलिए इनको आगे खुली वादियों में भेज दिया जाए ताकि भारतीय ताकत को फिजा में बिखरते हुए एक दुनिया मुशाहिदा कर सके। चुनाचे साजिद जिहादी को आगे कूच करने का कह दिया गया। वो कुपवाड़ा से लोलाब, वहां से बांडीपुरा और फिर वहां से अजसबाजीपुरा तक दुश्वार गुजार पहाड़ों और घने जंगलों के रास्ते कई महीने पैदल चलते हुए पहुंच गए। अजसबाजीपुरा के घने जंगलात में उन्होंने एक तरबियती सेंटर कायम किया जहाँ पर जिहाद में शामिल होने वाले नौजवानों को मुकम्मल तरबियत दी जाती थी। इसके अलावा सफापुरा, गांदरबल और मोदाबड़पुरा तक साजिद जिहादी ने एक मजबूत फील्ड बनाई। साजिद जिहादी की ईमान अफरोज दास्तान को आगे बढ़ाने से पहले इन इलाकों में मुजाहिदीन की आमद से पहले के हालात का तज़किरा करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। सफापुरा ये इलाका श्रीनगर से 28 किलोमीटर शुमाल की जानिब झील मानसीबल के किनारे पर वाक़ एक खूबसूरत गाँव है। गाँव के मशरक में क्रिस्टाप नाम का बुलंद व बाला पहाड़ है। एक तरफ तवील पहाड़ी सिलसिला है जो शुमाल की जानिब बांडीपुरा और वादी लुलाब से जा मिलता है, जबकि जुनूब की तरफ गांदरबल और सोरा से होते हुए तराल की फलकबोस चोटियों के साथ मिल जाता है। 6 गांव पर मुश्तमिल इलाका सफापुरा दो खूबसूरत झीलों के दरमियान में वाक़ है। एक तरफ झील मानसीबल की नीलगू लहरों ने इलाके के हुस्न में 4 चांद लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ मगरिब की जानिब से लहलहाते खेतों से गुजरता हुआ दरियाए झेलम गोया पूरे इलाके को अपनी बाहों के हसार में लिए हुए है। उन्हीं पुरफिजा वादियों में एक छोटा सा गाँव चेवा भी था। ये प्यारा सा गाँव क्रिस्टाप के दामन में आबाद था। पहाड़ से गिरने वाले झरनों और आबशारों की चिम चिम करती आवाज जब रात के वक्त बंद कमरों के अंदर आती तो यूं महसूस होता था गोया कुए काफ पर परियां गुनगुना रही हूँ। इस गांव को चारों तरफ से लहलहाते खेतों और सेबों के बागात ने घेर रखा था। मौसम बहार में इलाके की खूबसूरती और दिलकशी देखने के लिए लायक होती थी। सरसों के फूलों से लदे हुए खेत पूरे माहौल को मुअत्तर कर देते थे। इस प्यारे चमन में जहाँ हर तरफ बहारें मुस्कुरा रही होती थी, मेरा बचपन गुजरा। बचपन के दिन किसको प्यारे नहीं लगते। इंसान हर किस्म के फिक्र और गम से बेनियाज होता है। हमारे 2 सेबों के बाग थे। इनमें से वडर वाला बाग मेरी पसंदीदा जगह थी। ये बाग पहाड़ के दामन में था। हम शाम गए तक इन बागों में खेला करते थे। पक्के हुए सेबों के बोझ से झुकी हुई शाखें जब हमारे सरों से टकराती तो हमें एक अजीब किस्म की शरारत सूझ जाती। हम शाख के साथ लगे सेब को उतारे बगैर आधा खा लेते और बाकी शाख के साथ लगा रहने देते। बाबा जब फलों पर ये जुल्म देखते तो इंतहाई बरम हो जाते। अगले दिन फिर हम वही खेल खेलते थे। बचपन इन बहारों और कुदरत के हसीन नज़ारों से अटखलियां खेलते हुए जवानी की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक 1990 के बाद चमन की फिजा ही बदल गई। इन बहारों और नज़ारों को किसी की नजर लग गई। माहौल में सरसों के फूलों की बजाय बारूद की बोरज बस गई। वजह यह थी कि कश्मीरी मुसलमानों ने भारत के मजालिम और गासिब हुक्मरानों के सामने बगावत का ऐलान कर दिया और अपनी आज़ादी जो कश्मीर कौम का बुनियादी हक है के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। और गासिब बरहम हुकूमत ने मुसलमानों की आवाज़ को दबाने के लिए वादी कश्मीर में जुल्म व जबर का बाजार गर्म कर दिया। भारतीय फौज ने कश्मीरी लड़कियों पर बेतहाशा जुल्म ढाए। दिन दिहाड़े लड़कियों को अगवा करके उनकी असमत दरीद करना
भारतीय दरिंदों का मामूल बन चुका था। उस वक्त मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर नहीं हुआ था, इसलिए वो तमाम हयासूस और शर्मनाक मजालिम दुनिया की नजरों से ओझल रहे। सन 90 की दिहाई में कश्मीर की फतमा बेटियों पर वो शर्मनाक मजालिम ढाए गए जिन्हें सफाए करतास पर लाना नामुमकिन है। कश्मीर की दर्जनों बहनों ने गोहर इस्मत को बचाने की खातिर खुद को दरियाए जहलम के बेरहम लहरों के हवाले किया और कई फतेमाब छतों पर से कूद कर जान की बाजी हार गईं, लेकिन अपनी इज्जत को वहशी दरिंदों से बचाने में कामयाब हो गईं। वादी के तूल और अर्ज में जुल्म और जूर की तंदो तेज आंधी चलने लगी थी। माओ ने अपने बच्चों को लोरियां देने की बजाय भारतीय फौजियों के जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें सुनाना शुरू कर दी। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि भारत के जालिम फौजी हमें किस जुर्म में मार रहे हैं। हमारी माएँ हमें घरों से दूर वीरान और सुनसान जगहों पर जाने से मना किया करती थी। उन्हीं दिनों की बात है, मैं और मेरी हम कजन वडर वाले बाग में जा पहुंची। हम दोनों अनार के दरख्त के नीचे कुछ अनारों के साथ खेल रही थी। हमारे बाग के साथ ही श्रीनगर बांडीपुरा शहरा गुजरती थी। ऐन उस वक्त सड़क पर दो फौजी गाड़ियां रुक गईं। उनमें से कुछ फौजी नीचे उतर आए। हम अपने खेल में मगन थे, लेकिन आर्मी की तरफ भी ध्यान था। बाग के चारों तरफ खारदार तार लगी हुई थी। हमने देखा कि फौजी बाग के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक माँ के कहे हुए अल्फाज दिमाग में ताज़ा हो गए। भारत के जालिम फौजी लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं, इसलिए तुम लोग वडर वाले बाग में मत जाया करो। बाग सड़क के ऊपर की तरफ पहाड़ के दामन में था, जबकि हमारा गांव सड़क की दूसरी तरफ था। सड़क पर फौजी खड़े थे, इसलिए हमने घर का रुख करना मुनासिब नहीं समझा। फौजी बाग के अंदर दाखिल हो चुके थे। यह बाग काफी बड़ा था, इसलिए हमारे और उनके दरमियान काफी फासला था। हमने मुट्ठियां बंद करके मशरिक की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। दूर दूर तक किसी बंदा बशर का नाम और निशान तक ना था। मारे खौफ के हमारा दम निकलने वाला था, लेकिन फिर भी रोते चिल्लाते हम इन वहशी दरिंदों से भाग रही थी। पहाड़ के दामन में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जिसको बख्शी मोहल्ला कहते थे। हमारा रुख उसी तरफ था। जालिम हिंदू ने जब आबादी देखी तो वापस पलट आए। उस दिन के बाद उन इज्जत के लुटेरों की दहशत दिल में बैठ गई और हमने बाग की तरफ जाना ही छोड़ दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.